अपारा कौन थी जिसके नाम पर अपारा मार्केट बनी? एक गुमशुदा पाकिस्तानी बेटी की जिंदगी की दर्दनाक दास्तान। और इस्लामाबाद का पहला बस स्टॉप भी यहीं अपारा में कायम किया गया था। जो जगह आज अपारा के नाम से मशहूर है, यहां एक बागा नाम का गांव था और यह गांव बरी सरकार का था। और आज भी अपारा में बरी सरकार के वालिद का मज़ार मौजूद है। कराची से कुछ मुलाजिम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए, जिनमें एक बड़ी तादाद बांग्लादेश के लोगों की थी। सबसे पहले जो इस्लामाबाद में उन मुलाजमीन के लिए सरकारी रिहाइश बनाई गई वो अपारा के करीब थी। यहाँ कुछ सरकारी क्वार्टर बनाए गए। आज भी वो क्वार्टर तो मौजूद है, लेकिन अब वो क्वार्टर G6 से G7 और इस तरह पूरे इस्लामाबाद में फैल चुके हैं। और बांग्लादेश के जो मुलाजम कराची से यहाँ शिफ्ट हुए, उनमें एक मुलाजम अब्दुल वाहिद भी थे, जिनका तहल्लुक बांग्लादेश से था। और उस वक्त उनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने अपारा रखा। और इस तरह इस नए शहर में ये पहला बच्चा था जिसकी यहाँ पैदाइश हुई। और सब मुलाजमीन ने ऐसे खुशी बनाई जैसे सबके ही घर पर रहमत उतरी हो। और इस तरह अब्दुल वाहिद साहब ने अपनी बेटी का नाम अपारा रखा। और जब यह बात CDA के चेयरमैन की बीवी को पता चली तो वो मुबारकबाद देने उनके घर आई। जब उन्होंने अब्दुल वाहिद से पूछा कि बेटी का नाम क्या रखा है तो उसने बताया अपारा। और उन्हीं दिनों इस्लामाबाद की इस बागा गांव में पहली मार्केट बन रही थी और CDA की चेयरमैन की बीवी ने सब मुलाजमीन के खुशी में शामिल होने के लिए इस मार्केट का नाम इस पहली बेटी के नाम रखा, जिसका नाम अपारा था। और आज ये जगह अपारा मार्केट के नाम से मशहूर है। फिर हमारी तारीख में सन 71 आया। बेटी तो हमने गंवा दी, लेकिन अपारा मार्केट यहीं रह गई। अपारा का खानदान 1960 की दहाई में पाकिस्तान में आबाद हुआ था, लेकिन फिर 1971 में उन्हें वापस जाना पड़ा। खुदा जाने आज अपारा कहाँ होगी, किस हाल में होगी।